खुशामदीद, आप देख रहे हैं नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास अबी इब्राना। सानेहा 10 मई पाकिस्तान को आयरलैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त। सानेहा 10 मई की टर्म जो है वो मंसूर अली खान ने कॉइन की है। उन्होंने, आई वाज वाचिंग हिज व्लॉग, ही इज़ यूज दिस टर्म एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट टर्म टू बी यूज्ड फॉर व्हाट हैपेंड यस्टरडे। पाकिस्तान को आयरलैंड ने T20 में हरा दिया। ये पहली दफ़ा हुआ है और ऑफ कोर्स हमारे लिए ये इंतहाई शर्मनाक है। ऐसा नहीं है कि आयरलैंड की टीम या तो बहुत ज़बरदस्त होती, वो और लोगों को हराते आ रहे होते, तो चलो बंदा कहता है यार यू नो इट वाज अ गुड टीम, चलो ठीक है। जिस तरह इस टाइम अफगानिस्तान की टीम हो गई हुई है, आप कहते हो यू नो दे कैन बीट एनीबॉडी ऑन द डे, लेकिन आयरलैंड से हार गए ये लोग और बहुत ही शर्मनाक वो हार थी। 182 पाकिस्तान ने किया, उन्होंने 5 विकेट के नुकसान पर उसको चेज़ कर लिया और इसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो मेजर परफॉर्मर्स हैं उसमें जो स्कोर हुए, साइम अयूब ने 45 किया 29 बॉल्स पर, 155 का स्ट्राइक रेट था। बाबर आजम ने 57 किया 43 बॉल्स पे, 132 का स्ट्राइक रेट था। और फ़खर साहब ने 20 किया 18 गेंदों पे, 111 का स्ट्राइक रेट था। इफ्तिखार अहमद ने 37 किया 15 बॉल्स पे और 246 का स्ट्राइक रेट था। तो ये मामला रहा है। और बॉलिंग में मैं आपको बताऊं कि अगर आप अगर आप डीप जाएं इसको एनालाइज करने में, वैसे तो मसले और कहीं हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बॉलिंग को ही देखें तो शादाब खान ने 4 ओवरों में 54 रन्स दिए, 54 रन्स दिए उन्होंने। और उनका जो इकॉनमी जिस पे उनको स्कोर पड़ा वो 13.5 है। शादाब को 3 छक्के पड़े, 5 चौके पड़े और ये वो बॉलिंग परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान हार गया। क्योंकि आप बाकी अगर देखेंगे ना तो इकॉनमी शहीन की रही 6.5 की, नसीम शाह की रही 9.25 की, इमाद की रही 7 की, अब्बास अफरीदी की रही 9.39 की और शादाब की रही 13.5 की। सो दैट वाज द डिफरेंस। योर वीकेस्ट लिंक, you're as they say, you're as strong as your weakest link. तो शादाब इज़ अ वीक लिंक इन दिस बॉलिंग लाइनअप और वो बड़े अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा बॉलिंग में, लेकिन हमारी ज़िद है, बाबर साहब खेल रहे हैं जब तक, तो शादाब साहब तो खेलेंगे। तो वो उसको खिलाने के चक्कर में हमने अपना बेड़ागर किया हुआ है। और आपको पता है कि अबरार अहमद हुज़ अ मिस्ट्री स्पिनर, वो मिस्ट्री रह जाना है, और मिस्ट्री इस तरह रह जाना है कि उसको खिलाते ही नहीं है तो उसको खिलाते क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाबर साहब शादाब साहब खेल रहे हैं, तो शादाब साहब खेल रहे हैं तो उसामा कैसे खेले, अबरार कैसे खेले, उस्मान कादिर कैसे खेले, और शादाब साहब ये कर रहे हैं। 4 ओवरों में 54 खा रहे हैं आयरलैंड से, 13.5 की इकॉनमी। अगर लेट्स से इसकी इकॉनमी 9.5 की भी होती ना तो मैच अच्छा खासा फांस जाना था, यानी कि बहुत मुश्किल होना था आयरलैंड के लिए ये जीतना, कंसिडरिंग कि इमाद ओनली वेंट फॉर 7.0 इकॉनमी, उसको सिर्फ 28 स्कोर पड़ा है 4 ओवर्स में, उसने विकेट भी ली है, इसने विकेट भी कोई नहीं ली। तो इट्स अ वेरी शेमफुल परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप ये पॉडकास्ट देखते रहे हैं तो आपको मालूम है कि हम इस बारे में बात करते रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी तो इस टीम से कोई उम्मीदें नहीं हैं। उसकी बहुत बेसिक वजूहात हैं, जो क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं और इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसको फॉलो करते हैं, दे अंडरस्टैंड कि क्रिकेट कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा जो कैप्टन है उसने मैच के बाद कहा कि 190 वाज द पार स्कोर, तो उस 182 किया, उसका मतलब था कि स्कोर तो हमने ठीक किया। एंड ही सेड दैट वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ आवर फील्डिंग एंड बॉलिंग। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिस पे बाबर आजम को अब मैं क्या कहूँ कि क्या करना चाहिए बाबर आजम के साथ। लेकिन आप इस बात को समझें कि ये वो विकेट है जहाँ पर कि आपको कम से कम 250 या 250 स्कोर करना चाहिए। ये वो टीम है जिसके खिलाफ आपको ये करना चाहिए। आई मीन व्हाट वर यू अप अगेंस्ट? आप एज ऑडियंस, मैं आपको ये क्वालिफाई करके देता हूँ, आप दोबारा मैच देखें, पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनको देखें, एंड यू जस्ट नीड टू काउंट द टाइम्स Babar Azam or any other batsman lifted their bat to hit a 6. आपने और कुछ नहीं करना,
आपने मैच में बैठ के बस ये देखना है कि कब इंटेंशनली इनकी जो इंटेंशन थी वो कब थी कि मैंने छक्का मारना है, आपको समझ आ जाएगी। सी बाबर आजम कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पर कि स्कोर मैटर्स। उसने अपने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, धड़ाधड़ रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। आए दिन आप खबर सुनते हैं बाबर आजम ने ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, न्यूजीलैंड की 3rd क्लास टीम से हम 2 T20 हार गए, आयरलैंड से हम 1 T20 हार गए, बाबर आजम ने कमाल कर दिया। तो मतलब आप समझे ना इस मामले को कि बाबर आजम बल्ले बल्ले, पाकिस्तान टीम फारिग। सो यू नो ये दिस इज़ द माइंड सेट कि जहाँ पर वो कहता है कि 190 इज़ द पार स्कोर। ओ भाई पार स्कोर क्या होता है? आप एक ओवर में 14 मारते हो या 22 मारते हो, इसका फैसला कैसे करते हो आप? यानी अगर आपने एक छक्का 2 चौके मार दिए और आपका 14 स्कोर हो गया है, तो ये कैसे आप फैसला करते हो कि बाकी 3 गेंदों पे आपने नहीं मारना? डू यू कंसिडर दैट इन योर माइंड कि चूंकि 190 पार स्कोर है तो हम पहुंच ही जाएंगे वहां तक, तो क्या ज़रूरत है हमें 225 करने की? ये बंदा बार बार ये बात करता है, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ये बात कर चुका है कि जी 180 इज़ अ पार स्कोर, 190 इज़ अ पार स्कोर। और भाई देयर इज़ नो पार स्कोर एनी मोर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन सी दुनिया में रहते हो, कौन सी क्रिकेट खेलते हो? बेड़ा गर्क कर दिया तुमने हमारा। इट्स नॉट हैपनिंग एनी मोर। टीम्स अब वो आती हैं, वो प्लेयर आता है, वो 4-4 ओवरों में 60-60 70-70 स्कोर मारते हैं। इसकी सुई फंसी हुई है 45-50 पर। वो कहता है पावर प्ले में 6 ओवरों में 45-50 कर लिया, अगर 2 विकेटें गिर गई हैं तो बस ठीक है। सो यू नो हम इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वी डिज़र्व बेटर ऑफ कोर्स। हमारे पास टैलेंट भी है, ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, लेकिन उसको टाइम कौन दे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? बिकॉज इट्स अ रिस्की बिजनेस, यू नो। आप अगर एक यंग टीम को लेकर आओगे, यंग प्लेयर को लेकर आओगे जो कि जिसका स्ट्राइक रेट आता है, जो चांसेस लेता है, वो अगर फेल होते हैं तो ऑफ कोर्स वो फेल होंगे, तो उसका रिस्क कौन लेगा? तो वो रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। दिस इज़ वाई दिस पीपल हैव प्लेड सेफ। जिन्होंने इसको कैप्टन बनाया है, उन्होंने क्यों कैप्टन बनाया है? बिकॉज यू नो दे ऑल्सो वांट टू प्ले सेफ। उनका है कि चलो यार जिस तरह भी है, आधे मैचेस तो जीत ही जाता ना, तो अल्लाह खैर सला। इसकी फॉलोइंग भी है, लोग इसको फॉलो भी करते हैं। ट्विटर पे आप या कहीं और इसके खिलाफ बात कर दें, वो इसके जो इन्होंने डिजिटल कंपनीज हायर की हुई हैं वो आपको आगे रगड़ा लगा देती हैं, उनके बॉट्स। तो वो उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है पंगा लेने की, इसको कैप्टन बनाते हैं, जान छुड़ाते हैं अपनी। तो वो अब मसला ये है कि वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहा मामला। तो अब ये किस तरह होगा? इसका एक ही हल है कि बाबर आजम को या जो जिनके स्ट्राइक रेट्स कम हैं, रिजवान है, उनको टीम से आप बाहर करें। कैप्टनसी तो छोड़ें आप, वो तो मतलब बनती नहीं है। इनको टीम से बाहर करें, यंग लॉट को लेकर आए जिनके स्ट्राइक रेट्स अच्छे हैं, वो कैन प्ले 360 शॉट्स। आप इस बात को समझें कि एक प्लेयर है मोहम्मद हारिस। ये लोग 2022 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका में, और इनके बुरे हालात थे, ये मैचेस हार रहे थे। वो फ़खर ज़मान इंजर्ड हुआ, वो टीम में आया, वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ आया है, उसने आकर मैंने 28 स्कोर किया है, और उसने आकर वो नोकिया और रबाडा को छक्के मारे हैं। एकदम साउथ अफ्रीका की हालत ख़राब हो गई और ये लोग एकदम उठ गए। उसने फिर बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच था, उसमें भी उसने चेस करते हुए स्कोर किया। यू नो वो 2-250 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है। इन्होंने उसको, बिकॉज इज़ अ थ्रेट टू देम ना, इन्होंने उसको सिस्टमेटिकली बाहर कर दिया। और ये वाली जो सिलेक्शन हुई है, इसमें इन सब का इत्तेफाक है इस बात पे कि मोहम्मद हारिस को टीम में नहीं खिलाना, क्योंकि वो यू नो रेकलेस शॉट्स खेलता है। इन्होंने उसको रेकलेस बना दिया। यानी ऐसा प्लेयर दुनिया में अप्रिशिएट होता है, इंग्लैंड की टीम में होती है, वो कहता पड़ो पड़ो इन्होंने ले आओ, यू नो ही प्लेज 360 शॉट्स, तो वो हर तरफ खेलता है, वो कहते हैं इसको लेकर आओ। इन्होंने उसको उसके ऊपर एक स्टिग्मा लगा दिया, यह एग्रेसिव खेलता है। और भाई T20 खेल रहे हो, अग्रेसिव ना खेले थे और की खेले। लेकिन चूँकि अब इनकी चलती है और ये वो तरीके से खेल नहीं सकते, तो इन्होंने उस बंदे को, यानी जो टीम में होना चाहिए, जो स्टार होना चाहिए, उसको इन्होंने खुड़े लाइन लगा दिया है ताकि ऐसी कोई जुर्रत ना करे दोबारा। साइम हु वुड प्ले मैनी शॉट्स, कल वो भी बड़ा एहतियात से देख देख के ना खेल रहा था, उसने भी कहा स्कोर करो ताकि स्कोर लगे, भाड़ में गया स्ट्राइक रेट। सो यू नो इफ़ यू डेवलप दैट माइंड सेट और आप इस तरह की क्रिकेट खेलोगे
तो फिर आयरलैंड तो आपको हराएगी और आपको बाकी टीमें तो ये दिल थ्रैश यू, तो आपको रगड़ के हराएंगी। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट आई कैन टेल यू दिस इज़ गोना हैपन एंड और ये होगा जब तक आप ये चेंजेस नहीं करते, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करते, माइंडसेट चेंज नहीं करते, पाकिस्तान इस एनवायरनमेंट में दुनिया की टीमों के ख़िलाफ़ नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकती। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।